हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसका एक्सरसाइज 2.4 चल रहा है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 99 का क्यूब। तो लिख लेते हैं 7 का 1। 7 का 1 क्या है? 99 का क्यूब। ठीक, इस 99 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का क्यूब, है ना। अब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, जहाँ पे देखिए x क्या है यहाँ पर, तो 100 है और y क्या है? 1 है। ठीक, तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 99 का क्यूब, यही हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 लाख, है ना। 2 जीरोस तो क्यूब में 6 जीरोस हो जाएंगे और 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख बन गया ये। और माइनस का 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। ठीक, इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 10 लाख, 1 सेकेंड, 10 लाख 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 29,700। ठीक है, अब क्या करें? पहले इसको हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 5 6। ठीक है, इसको करेंगे तो ये 29,701 आ जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 970,299, है ना। ये हो जाएगा 9,70,299, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 2 है 102 का क्यूब। ठीक, तो चलो करते हैं 102 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 102 का क्यूब करो। ठीक, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, वहाँ देखे तो x क्या है हमारे पास? 100 और y क्या है यहाँ हमारे पास? 2। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो x प्लस वाई का होल क्यूब लगेगा यहाँ पर, है ना। ये क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा ये? 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 2। ठीक, ये क्या बन गया? 102 का क्यूब। क्या हो जाएगा ये? फिर से 10 लाख 6 जीरोस और ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 और ये क्या हो जाएगा? 102। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 2 3 4 5 और 8, मतलब 10 लाख 8 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 61,200। ठीक है, जब दोनों हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10,61,208। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 998 का क्यूब। चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 998 इसका क्यूब करना है। तो ये क्या होगा? ये 1000 माइनस 2 का क्यूब बनेगा, है ना। तो यहाँ भी x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या हो जाता है? x क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर माइनस 3xy तो 3 इंटू 1000 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई मतलब 1000 माइनस का
2। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। और ये हो गया 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 6000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 998। ये कितना बना, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये क्या बना, 1 अरब, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, देन इसके साथ माइनस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस, यहाँ पे -8 और माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 9 8 8 और 000, ठीक। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, चलिए अच्छा पहले माइनस करके लिख दे, प्लस करके लिख देती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा, ये 5 9 8 8 0 और 8, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 9 4 0 1 1 9 9 2, क्या बना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइज करो ईच ऑफ द फॉलोइंग को, ठीक। इसमें अब इन सबको हमें फैक्टराइज करना है, तो एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। 8 का 1 क्या है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 12a स्क्वायर बी और प्लस का 6ab स्क्वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम देखें क्यूब है, मतलब क्यूब वाला ही बन रहा होगा। अगर 8a क्यूब को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, है ना। फिर b क्यूब को हम b का होल क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब यहाँ हम देखें तो x क्यूब प्लस y क्यूब बन रहा है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखें तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो बन गया, मतलब आगे इतना और बन जाना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ से 3 इंटू ए हमारे हिसाब से 2a है और इंटू बी, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो रहा है, 3 2 जा 6ab, ठीक। और अंदर यहाँ पे x प्लस वाई, x मतलब 2a, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 6ab और 6ab को हम अगर 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12a स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब पहला टर्म तो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई b, ठीक। तो यहाँ 6ab और b से मल्टीप्लाई होगा तो 6ab स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर बी प्लस का 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से ये 2a का होल क्यूब बन रहा है माइनस b का क्यूब बन रहा है ना। अब ये माइनस है यहाँ पे, मतलब हमारा फॉर्मूला कुछ x माइनस वाई का क्यूब बनना चाहिए। यहाँ पे ये क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab या 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, है ना। तो देखें ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो बन गया, यहाँ से माइनस का 3a है, क्या है 2a इंटू बी, अंदर हमारे पास क्या बचना चाहिए 2a। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या ये बन रहा है, 3 2 जा 6ab, 6ab को 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 12a स्क्वायर बी। फिर यहाँ पे अब माइनस का b, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे ये प्लस बना देगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 बार लिख लो इसको, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, है ना।
चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? 3 है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस का 225 ए क्यूब। ठीक है, चलो ए क्यूब नहीं ए स्क्वायर। चलो लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस का 225 ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 27 ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। माइनस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, और ये हो गया ए क्यूब। तो फिर से माइनस, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बनना चाहिए, है ना। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो बन गया। माइनस का 3ab वाला टर्म लिखना है, तो 3a है हमारे पास ये और b है हमारे पास ये। अंदर क्या बचना चाहिए? अंदर 3। देखो मल्टीप्लाई करके क्या 135a बन रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 को 3 से करोगे तो 135 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का यहाँ पे 5a। ठीक है, क्या बन गया ये? 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 64 ए क्यूब माइनस का 27 बी क्यूब माइनस का 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ये 64 किसका क्यूब हो जाता है? 64 क्यूब हो जाता है 4 का, तो ये हो गया 4a का होल क्यूब। ठीक, 27 हो गया 3 का क्यूब, तो 3b का क्यूब माइनस, अब यहाँ 3ab वाला टर्म बनाना है, तो 3 इंटू 4a इंटू 3b। अंदर क्या बचना चाहिए? अंदर बचना चाहिए 4a माइनस 3b। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके तो ये क्या हो गया? 3 4 जा 12, है ना, और ये भी 3 4 जा 12, 12 को 12 से करेंगे 144 आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 9 जा 108 और माइनस माइनस प्लस, मतलब सही है हमारा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब बन गया, है ना। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है? 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस p/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ये क्या कह रहा है? 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2, ये 9 है, 9/2 पी स्क्वायर और प्लस का 1/4 पी। ठीक, तो देखिए 27 पी क्यूब ये 3p का क्यूब बन जाएगा, है ना, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, तो ये 1/6 का क्यूब बन गया। अब 3ab वाला टर्म लिखना है हमको या 3xy वाला टर्म लिखना है, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6, है ना, और अंदर बचना चाहिए 3p माइनस का 1/6। देखो इसको सॉल्व करके क्या ये आ रहा है, तो देखिए ये वाला टर्म निकालते हैं। देखो पहले जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, ये वाला टर्म कैसे आ रहा है? देखो आ रहा है 3 2 जा 6, है ना, यहाँ से अगर हम काटे तो 3 2 जा 6, है ना, और ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2 और ये p स्क्वायर हो गया, है ना। तो मतलब ये वाला टर्म तो आ रहा है। अब ये वाला टर्म देखे तो माइनस माइनस प्लस, इस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 1/4 p, ये भी आ रहा है टर्म, है ना। तो मतलब दोनों टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, मतलब मैंने सही लिखा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोगों ने कर लिया है। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।